बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मानव अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। तो आप देख रहे हैं, मानव अंडाशय मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों, जो गर्भाशय के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाया जाता है। प्रत्येक जो अंडाशय होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है बच्चों। अब आप इसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। तो अनुप्रस्थ काट का जब आप अध्ययन करते हैं तो बच्चों इसमें बाहर की ओर 2 स्तर पाए जाते हैं। इसमें सबसे जो बाहरी स्तर है बच्चों, उसमें जनन उपकला ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये बार बार विभाजन करके विभिन्न पुटकों का निर्माण करती हैं। दूसरा स्तर बच्चों ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो जनन उपकला ऊतक के भीतर दूसरा जो स्तर है उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया सघन संयोजी ऊतक की एक परत की बनी होती है। अब आगे दोनों परत के भीतर की ओर देखेंगे बच्चों आप, अंडाशय का भीतर की ओर का जो भाग है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। यह स्ट्रोमा 2 भागों में बटा होता है बच्चों, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा मेड्यूला। तो इसका जो बाहरी भाग है यह कॉर्टेक्स कहलाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऊतक विकासवादी अवस्थाओं में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरा अंदर का जो हिस्सा होता है उसको मेडुला कहते हैं बच्चों। और ये मेडुला के अंदर रक्तवाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, तंत्रिका कोशिकाएँ और अन्य अंतराली कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसकी पुटकों की विभिन्न विकासवादी अवस्थाओं को यदि अध्ययन करें तो हम जानते हैं जो जनन उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, जर्मिनल एपिथेलियल की जो कोशिकाएं हैं बच्चों, वो बार बार विभाजन करती जाती हैं और बहुत सारी जो कोशिकाएं बना लेती हैं उनको हम पुटक कोशिका कहते हैं। यह पुटक कोशिका ही आगे विकसित होकर अंडाणु का निर्माण करती है बच्चों। सबसे पहले पुटकों में हम आदि पुटक का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो जनन उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो बार बार विभाजन करती हैं, जिसके फलस्वरूप आदि पुटकों का विकास होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल का विकास होता है। प्रत्येक प्रीमोर्डियल फॉलिकल के बीचों बीच एक अपरिपक्व अंड कोशिका होती है बच्चों, और उसके चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाएं एक स्तर के रूप में इसको घेरे रखने का काम करती है। यही ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जब और आगे बढ़ जाती हैं तो इससे प्राथमिक पुटक का विकास होता है। यह प्राथमिक पुटक और आगे जब विकसित होता है तो द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक में बदल जाता है। तो आप इसमें देख रहे हैं द्वितीयक और तृतीयक पुटक में क्या बदलाव आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें ग्रेनुलोसा की कोशिकाएं बढ़ गई हैं और बीच में धीरे धीरे एक गुहा का विकास होना प्रारंभ हो गया है। तृतीयक पुटक, इसको वेसिकुलर पुटक भी कहते हैं बच्चों, जिसमें एंट्रम गुहा बनने लग गई है, और एंट्रम गुहा जब विकसित हो जाती बड़ी तब इसको हम ग्राफी पुटक कहते हैं बच्चों। टिम्ब पुटक की यही पहचान है कि इसके अंदर एंट्रम गुहा विकसित और बड़ी हो जाती है। इसके बीचों बीच आप एक अंड कोशिका देख रहे हैं बच्चों, और इसके चारों ओर बहुत सारी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं। इसका जो बाहरी स्तर है बच्चों उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, और भीतरी स्तर जो है इसको जोना ग्रेनुलोसा कहते हैं। तो जैसे डिम्ब पुटक विकसित हो जाता है बच्चों, तब इससे अंडाणु मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात आप देख रहे हैं अंडोत्सर्ग जैसे हो गया, अंडाणु मुक्त हो गया, तो फिम्बरी के द्वारा यह फेलोपियन ट्यूब में ग्रहण कर लिया जाता है। अब आगे क्या होता है, तो जैसे यह फेलोपियन नलिका में निषेचन के लिए चला जाता है अंडाणु, वैसे ही यह ग्राफी पुटक का जो बचा हुआ ग्रेनुलोसा कोशिका वाला भाग है बच्चों, आगे चलकर यह पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है बच्चों, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। और यदि यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में यह कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ कर एक सफ़ेद धब्बे के समान रचना में बदल जाता है। इसी को हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, आप इसका चित्र आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाहर की ओर एक जनन उपकला ऊतक का स्तर बना दें, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की एक लाइन बना दें, फिर ये पूरा भाग स्ट्रोमा है जिसको 2 भागों में बांटा है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स है बच्चों, ये वाला कॉर्टेक्स है, और भीतरी भाग दिख रहा है मेडुला है। एक बात और ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर पुटक वाली अवस्था बनाएं तो आदि पुटक छोटी, फिर प्राथमिक पुटक थोड़ी सी बड़ी, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक और ग्राफी पुटक क्रमशः आकार में बड़ी बनाएं बच्चों, और एंट्रम गुहा भी धीरे धीरे बड़ी बनाएं। अंडाणु मुक्त जब हो तो उसके बाहर की ओर जोना पेलुसिडा और जोना ग्रेनुलोसा के स्तर जरूर बनाएं। और ये जो स्थान है यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम है, निषेचन नहीं हुआ तो यह कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है बच्चों। और यहाँ पर ये मीजोवेरियन झिल्ली होती है जिसकी सहायता से अंडाशय फेलोपियन नलिका से जुड़ा रहता है।